हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल हमारे चिन्नू मनोज। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री श्याम जय श्री कृष्णा राधे राधे। राम राम सारे भैया ने। मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बेटा बाल्य सीरीज के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 19 में। आई होप प्रीवियस लेक्चर का सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के आए होंगे और समराइज करके आएंगे। तो मैं आज उसका सेकंड पार्ट कराऊंगा, किसका, नल पॉइंट एनालिसिस का सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो उस पर जाने से पहले अपन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आफ्टर डेट अपन लेक्चर की तरफ चलेंगे। आज मजा आएगा क्लास पढ़ने में। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे अंदर चल रखा है, अंदर कैमरा भी ऐसे फ्लो कर रखा होगा क्योंकि ट्राइपॉड में फिक्स है। तो जैसे एयर फ्लो करती है तो लाइट वेट, फोन का वेट हैवी है, ट्राइपॉड लाइट वेट का है, तो ट्राइपॉड बार बार कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे लगे कि मास्टर हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, तो ये मत देखना कि भूकंप आ रहा है मास्टर हिल रहा है, तो ये एयर फ्लो ज्ञान। लेकिन मेरे को मजा आएगा आज। गर्मी वाला कोई काम नहीं रहने वाला है, गर्मी वाला कोई काम नहीं रहने वाला है। तो कल क्या, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, कोई पोस्ट डाल ली थी चैनल, अपने जो चैनल है ना द फिजिक्स हूरिकेन का, उसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने चैनल की रिकॉर्डिंग की। न्यू थंबनेल बनाया था एडिटर साहब ने, तो वो डाला था, मैंने पोस्ट करा था। तो वहां पे मैंने देख रहा था क्या हुआ था। 2-3 दिन पहले मैं और मेरे पापा क्या है, न्यूज बहुत ज्यादा देखते हैं क्योंकि जेनेटिक्स तो प्रॉब्लम रहती है ना। पापा हमेशा से फिल्म कुछ भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, कुछ जो केवल विद्या कसम, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो न्यूज ज्यादा देखते हैं। तो न्यूज से क्या है, मेरी भी आदत पड़ गई न्यूज देखने की। नहीं, मैं न्यूज देख रहा था तो उस न्यूज में एक ट्रेंड चल रहा था शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे। मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज करता हूँ बाई चांस। पहले तो मेरा अकाउंट भी यूज नहीं करता था, बहुत पहले जब मेरे को क्रेज था ना 21, 22, 23 में, तब मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम चलाता था, बहुत ज्यादा। अब मेरे को बिल्कुल भी चलाने की इच्छा ही नहीं करती, तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता हूँ। तो क्या हुआ, यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स देख रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, जो अपने इंडिया के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उन्होंने क्या बोला था, एक स्टेटमेंट कहा था, देखो मेरे को याद है। हाँ, उन्होंने कहा था कि जो ये कुछ बेरोजगार युवा इंडिया के, कुछ बेरोजगार युवा होते हैं ना इंडिया के, वो कॉकरोच के तरह होते, ना तो पैसा कमा पाते, ना ही जिंदगी में कुछ कर पाते, ऐसे उन्होंने कहा था। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो, मैं भूल गया हूं, तो इतनी ज्यादा लोड नहीं लेनी है आपको। कहाँ क्लिप काट के वायरल कर दो ज्यादा, ऐसा काम मत करना। मेरा काम पढ़ाना है, आर्गुमेंट नहीं करना। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था, उसका एक क्रक्स निकालूंगा अभी। तो फिर उन्होंने कॉकरोच बोल दिया। अब कल मैं इंस्टाग्राम देख रहा था ना, पोस्ट डाली, तब वहां पे एक दादा नीचे, मैं उनको फॉलो करता हूँ, कभी कभी उनकी रील देख लेता हूँ, गगन प्रताप सर है, के रील पे पढ़ाते थे। अब उनका खुद का ऐप आ गया SW सिलेक्शन वे। तो मैं प्रमोशन नहीं करा, अरे दादा प्रमोशन नहीं करा, बता रहा हूँ, वो मेरे को अच्छे लगते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं SIC सेक्टर में, तो मेरे को अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने डाल रखा था कि बीजेपी की जगह एक पार्टी बनी, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी तो चल रही है क्योंकि अपने सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन एक न्यू पार्टी और जनरेट होगी, कौन सी, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी, जो क्या करेगी, युवाओं की आवाज में। तो मैंने उनके चैनल पे जाके वो देखा, इंस्टा पे सर्च मारा CJP, दादा 90 लाख लोगों ने उसको फॉलो कर रखा है, 10 मिलियन होने वाले। आई होप आज शाम तक उनकी 10 मिलियन हो जाएगी, उतने तो मेरे नहीं बढ़ रहे जितने उनके बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से। 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए उनके इंस्टा पे, CJP के, कॉकरोच जनता पार्टी। और वो दावा करे कि भविष्य में उनकी जो पार्टी रहेगी वही CM बनेगी, वही PM बनेगी और वही कंट्रोल लेगी। जो कॉकरोच बता रहे थे ना CJI सूर्यकांत जी, उनकी आवाज वही उठाएगी। तो सूर्यकांत जी ने अपना स्टेटमेंट अब सीख रहा है कि आपने गलत समझ लिया, मीडिया वालों को भी बोला है और लोगों को भी बोला है कि आपने उसको नेगेटिव वे में ले लिया। मैंने पॉजिटिव वे में बोला था कि कुछ लोग होते हैं जो पैसे वैसे पेपर खरीद लेते हैं, घुसपैठ करते हैं, फर्जी डिग्री ले लेते हैं, वो सिस्टम को खराब कर रखे है, उनके लिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो देश में कुछ भी हो सकता है भाई, CJP भी आ सकती है, BJP भी आ सकती है। मैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ,
मैं न्यूट्रल हूँ ना, मैं मेरा वोट किसी को देता ना लेता। हाँ, मतदान लेना चाहिए, लेकिन मेरे विचार अलग ही है, मैं अलग ही कैटेगरी का इंसान हूँ। तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको वोट दो। कभी आप ट्रोल करने लग जाओ कि इस प्रांजल सर ने ये बात की, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सीजेपी की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी जो युवाओं की आवाज उठाई जाएगी उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो हूँ सीजेपी जो, बिल्कुल ना। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है दादा। 2 दिन पहले सूर्यकांत जी ने स्टार्ट मान दिया, 2 दिन बाद सीजेपी का 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएगा शाम तक। समझ रहे हो, समझ रहे हो हार्ड वर्क कितना काम में आ रहा है, समझ में आया? ये बताता। तो बिना बकती के ये चलते अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था? सीजेबी क्या करवाया था? अब तो इनके दिमाग में सीजेबी चल रहा है। पहले जाएंगे क्लास से एग्जिट करेंगे, मारो लपड़, देख लो ध्यान से क्या करवाया था। लास्ट क्लास में करवाया था नल पॉइंट एनालिसिस। क्या करवाया था? नल पॉइंट एनालिसिस। हम कुछ कहते तो पता है क्या बोलेंगे तो आज की क्लास में डायरेक्टर, मास्टर नल पॉइंट एनालिसिस क्यों करा रहे हो? हमारे घर पे 3-3 4-4 नल लगे हैं, चाहे जिसमें से पानी का गिलास भर लो, चाहे जिसके नीचे लगाओ पानी आएगा। ऑटोमेटिक सेंसर वाली टोंटी लगा रखे, क्या टोंटी लगाओ, पानी भरो और पियो। ऐसे ऐसे बोलेंगे कुछ बच्चे। अरे मेरे को पता है, मैं जानते हूँ उनको। बेटा ये नल पॉइंट होता है जीरो वाला, अगर इसको नहीं पढ़ा ना तो जेई मेन में और बोर्ड में 0 नंबर आ जाएंगे, समझ में आ? ये ऐसे बता रहा है इंसान। नल पॉइंट बेटा मैंने आपको कल क्या बताया था? दैट मीन्स ए पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज 0, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। बच्चे नल पॉइंट क्या होता है सर? एक पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स हमारा 0 होता है, उसी को नल पॉइंट कहते हैं सर। इसका आपने सर कल टाइप फर्स्ट करा दिया था, फर्स्ट केस करवा दिया था। डेट नल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस इज ऑलवेज बिटवीन द चार्जेस एंड टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। सर कहना क्या चाह रहे हो? अरे गधे इधर आ, कहना क्या चाह रहा हूँ बताता हूँ मैं। 2 लाइक चार्जेस है ऐसे आपके, प्लस क्यू और प्लस एन क्यू। तो इनके बीच में जो नल पॉइंट होगा वो ऑलवेज कैसा होएगा? इनके बीच में जो नल पॉइंट होएगा वो सर यहाँ पे होगा। इनका जो नल पॉइंट होएगा वो यहाँ पे होगा। नल पॉइंट, नल पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा कर ली थी। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। कुछ बच्चों को डाउट होता है सर आप पॉजिटिव पॉजिटिव लो, हम नेगेटिव नेगेटिव लेंगे। तो उन गधों के लिए मैं यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ले लेता हूँ। ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस माइनस क्यू और माइनस एन क्यू। सर एन क्या? एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 थी। ये स्मॉलर चार्ज है, ये लार्जर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज ये लार्जर चार्ज। तो इनके बीच में भी हमने देखा था नल पॉइंट कहाँ पे था दादा? सर नल पॉइंट यहाँ पे था। कहाँ पे था सर? नल पॉइंट यहाँ पे था। इतनी बात कर ली थी। वैल्यू कितनी आई थी सर? हमको आपने कल बता दिया था अगर नल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो सर उसका एक फॉर्मूला लगाया था, x इज इक्वल टू डी बाई रूट में n प्लस 1। क्या करवाया था कहते सर? x इज इक्वल टू डी बाई रूट में n प्लस 1, ये आपने फॉर्मूला करवाया था। और सर यहाँ पे x होता है डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। और एन क्या है? इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। अब चाहे टेस्ट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, हमेशा नल पॉइंट बीच में रहेगा। ये भी मैंने आपको दिखाया था। व्हाट एवर मे बी द चार्ज बिटवीन लाइक चार्जेस, नल पॉइंट इज ऑलवेज बिटवीन दी चार्जेस। कोई भी चार्जेस रखो यहाँ पे नल पॉइंट में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नल पॉइंट ऑलवेज लाइक चार्जेस के केस में कैसे होएगा बच्चे? तो आपने कहा था सर, आपने हमको कल बताया था बीच में होगा। इतनी बात करके क्लास में कर ली थी। अब आज की क्लास में अपन क्या करेंगे चाचा? कोई बता सकता है? जिसमें दिमाग होगा वो तो बता देगा।
जिसमें दिमाग होगा श्योरली वो बता पाएगा। ए मास्टर क्या बोल रहे हो तुम? हम बता रहे जिसमें दिमाग होगा वो बता पाएगा। टाइप 2, टाइप 2 ये टेस्ट 2 कर लो या टाइप 2 कर लो। टाइप 2 में क्या था? फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस की केस की बात थी। सच्चा कौन से चार्जेस की? अनलाइक चार्जेस के लिए। जैसे आपका एक हो गया -q और एक हो गया आपका +n q। अब कुछ बच्चों की पता क्या डाउट आएंगे, ए मास्टर हम यहाँ पर लेंगे +q और यहाँ पर लेंगे -n q। तेरी जैसी मर्जी हो ना वैसी ले ले, फिर कैलकुलेशन कर ले, आंसर सेम आएगा, डिट्टो सेम आएगा। आई प्रॉमिस, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताऊं वो स्टेप फॉलो करता था। सर क्या बताने वाले हो आप? इधर देख दे क्या बताने वाला हूं। ये आपका चार्ज है क्या? माइनस थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं 20 पैसे -q और यहां से डी डिस्टेंस में अनदर चार्जेस की वैल्यू है +n q। इसकी वैल्यू कितनी है? +n q। एक चार्ज है आपका -q, अनदर चार्ज है आपका +n q। इनके बीच का सेपरेशन कितना है सर? इनके बीच का सेपरेशन है d। तो सर आपने हमको कल की क्लास में बताया था डेट नल पॉइंट ऑलवेज बिटवीन द चार्ज। अबे गधे क्या बताया था सर? बताया तो यही था नल पॉइंट चार्जेस के बीच में होगा। अबे गधे वो लाइक चार्जेस के लिए बोला था, ये अनलाइक चार्जेस है। +q चार्जेस के बीच के बात हुई थी, या फिर -q और -n q चार्ज के बीच की बात थी। अगर लाइक चार्जेस होंगे तभी आपका नल पॉइंट बीच में होगा, टुवर्ड्स स्मॉल चार्ज। अब नल पॉइंट कहाँ पे होगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे बीच में होगा, बीच में होगा, बीच में रख लेता है। आपको मास्टर में तो ऐसे ही ट्रस्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नल पॉइंट बना रहा हूं, यहाँ पे बना देते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट में क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो क्या होता है? स्मॉल वैल्यू एंड ऑलवेज पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं होता? अबे गधे उसको कन्वेंशनली पूरी दुनिया पॉजिटिव मानती है तो हम भी पॉजिटिव मानेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके रीजंस बता दूंगा। अभी आपको अगर नेगेटिव रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, मेरे प्राण ना छोड़िए। पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या रखा अपन ने यहाँ पे सर? टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? x। अब देखना टेस्ट चार्ज यहाँ पे कौन सा रखेंगे? पॉजिटिव +q। इसकी वैल्यू कितनी होगी? +q। अब बात आई सर इनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा? सर ये तो आप हमको बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो गए हो। कूलम लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया दैट अनलाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज रिपल्सिव अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है। अनलाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है। तो सर दोनों चार्जेस एक दूसरे को अपने पास में खींचेंगे, तो लगा दे गधे। तो आप बोलोगे सर इस पे फोर्स इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा सर, इस डायरेक्शन में। और मैं बोलूंगा बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर आपने कूलम फोर्स में वैल्यू कराई थी k q1 q2 बाय r²। तो सर k q बाय इनके बीच का सेपरेशन स्क्वायर, तो k q और इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया? x²। बिल्कुल सर ये बात सही है। अब मैं बोलूंगा इनके बीच का फोर्स, आप बोलोगे सर लाइक चार्जेज है और लाइक चार्जेज के बीच में ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है। तो सर दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएंगे। तो ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए? सर इस डायरेक्शन में लगाएगा। कैसे लगाएगा? ऐसे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर इसकी वैल्यू होगी k q1 q2 बाय इनके बीच का सेपरेशन स्क्वायर। तो k q एंड q बाय इनके बीच का सेपरेशन कितना है? सर आप बोलोगे ये टोटल डिस्टेंस d है, d में से x चला गया। सर ये टोटल डिस्टेंस 10 थी और ये इतनी वाली 2 थी, तो सर ये वाली बचेगी 10 - 2 8 आएगी सर।
देखना ये कुछ बच्चों की समझ में नहीं आती ये गणित। टोटल डिस्टेंस 10, तो यहाँ तक कि कितनी है 2, तो ये पूछेंगे तो बच्चे पता है क्या बताएंगे आसानी से 8। अब अगर मैं उनसे ये बोलूं 10 - 2 की, तो उनकी ये बात बचेगी नहीं। अबे गधे देख ले 8 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सर आ रहा है सर, 10 ये थी 2 चलेगी तो ये 8 ही बचेगा। ये तो मैंने कहा डी था, ये यहाँ पे अक्ष डिस्टेंस थी, तो ये मैंने हटा दी, डी माइनस अक्ष कर दिया, तो ये वाली आ गई, बिल्कुल सर आ गई। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सर नल पॉइंट आपने हमको कल की क्लास में बताया था, ए पॉइंट वे नेट फोर्स इज 0। अब इस पॉइंट की बात करते हैं सर। इस पॉइंट पे सर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और सर अनदर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो सर ये ऐप है और ये भी ऐप है सर, इसकी वैल्यू कुछ होगी और इसकी वैल्यू भी कुछ होगी। तो सर इनके बीच का एंगल तो 0 हुआ, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सर कभी 0 पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। सर आपने हमें बताया था रिजल्टेंट वेक्टर का एंड रोड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। सर यहाँ पे कोस 0 रखोगे तो सर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। सर डेट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सर a प्लस बी आएगा सर इसका रिजल्ट। a प्लस बी, ये F1 मान लो, ये F2 वेक्टर मान लो, सर इन दोनों वेक्टर का समीशन हो जाएगा। सर फोर्स तो मैक्सिमम होगा। अगर ये 5 न्यूटन है तो सर ये, अब ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो सर रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो 15 न्यूटन हो जाएगा। सर इस केस में तो 0 हुआ ही नहीं। तो सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर कुछ बच्चे मैथमेटिकली के लिए जाना चाहते हैं वो मैथमेटिकली जा सकते हैं, मैंने उनको मेथड बता दी। अब कुछ बच्चे कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, तो हम हम नहीं करेंगे, ए मास्टर हम नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, ये आपके मार्कर है 2, इस पे लगा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन 5 मीटर, और इस पे भी 5 मीटर लगा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, कभी 0 हो पाएगा क्या सर, नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों नहीं लेते, एक लेता है। ये मार्कर इस पे मैं 5 मीटर इधर लगा रहा हूँ और 5 मीटर इस अंगुली से इधर लगा रहा हूँ, कभी 0 हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा 10 न्यूटन। अगर मैं इस न्यूटन पे ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, देखना 5 मीटर लगाऊंगा ये ऐसे जा रहा है, 5 मीटर और लगाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करता हूँ, इस पे 5 मीटर इस डायरेक्शन में लगाऊंगा और 5 मीटर इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन कर दूंगा, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम होएगा बच्चे, और मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होने वाला है। मेरे को दादा इतनी प्यास को लगती है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत खतरनाक प्यास लगती है मेरे को। अब देखना सर, इतनी बात तो समझ में आ गई, इस केस में 0 नहीं होगा, तो सर क्या करें, इस नल पॉइंट को इधर बना ले, इधर भी बनाएगा तो वही बात रहेगी। तो अगर किसी को करना है इधर बना के तो आप कर सकते हो, मैं इसको बाहर बना रहा हूं। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चों की खुजली रहती है, क्या रहती है, खुजली, वो जन्मजात होंगे हैं, मास्टर कराएगा तो वो चढ़ जाते मास्टर पे, ए मास्टर तू रटवा रहा है हमको, तू रटका, तेरे को नॉलेज नहीं है, तो उनको करवाना पड़ता है, मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं भी नहीं करवाता, इसलिए उनके डाउट दूर करने हैं। और मास्टर का फर्ज भी तो ये होता है, डाउट दूर करना, बच्चों के डुट बनते हो। मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट में यहाँ पे रख लेता हूँ, वैसे जो आपका वो आएगा ना नल पॉइंट, वो इस डायरेक्शन में आएगा, कल भी बताया था मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। पहले चलो ये कर लेते, बाद में वो वाला करवा देंगे। मैं नल पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे अपन कर रहे हैं नल पॉइंट, यहाँ पे नल पॉइंट रख रहे हैं, नल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, नल पॉइंट इस पे चार्ज कितना है, +q। अब देखना नल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, अक्स किससे, स्मॉलर चार्ज, ये क्या है, स्मॉलर चार्ज, और ये वाला क्या है,
सर लार्जर चार्ज, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, अभी बताऊंगा कैसे हुआ। अबे ये एन क्या है, यहाँ पे लिख लेना एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एन क्या है, इंटीजर ही तो है दादा। तो एन एक तो क्यू है, एक एन क्यू, मतलब 2Q 3Q 4Q 5Q कितना भी हो सकता है, या तो इसके इक्वल होगा या बड़ा होगा। तो ये लार्जर चार्ज है और ये स्मॉलर चार्ज है। अब देखना यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्यू क्या रखेंगे। अब कुछ बच्चों को पता है क्या खतरनाक डाउट बनता है, सर ये अगर एन की वैल्यू 1 होगी, सर अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो सर आप तो बोल रहे थे ये लार्ज ये स्मॉलर ये लार्ज, सर दोनों इक्वल हो गए। सर कहना क्या, अबे गधे उस केस में नल पॉइंट क्या होता है पता है आपको, ये क्या बन जाए, इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। उस केस में नल पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अगर प्लस प्लस होते तब जरूर आप बीच में बता पाते। अभी आपको एग्जांपल लेके बता दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मेरे को पता आपके डाउट बन रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं अभी क्लियर करवा दूंगा। अब ध्यान देखना, मैंने यहाँ पे नल पॉइंट लिया है, नल पॉइंट की डिस्टेंस है अक्ष कहां से, स्मॉलर चार्ज से, और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है सर, डी है। अब देखना सर ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे क्या लगाएगा चाचा, फोर्स लगाएगा। और सर फोर्स तो लगाएगा जो लगाएगा, और सर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, बिकॉज आपने कूलॉम फोर्स के इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताया था डेट अनलाइक चार्जेज के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है। तो सर इस पे फोर्स लगेगा सर इसी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा सर, इस पे फोर्स लगेगा इसी वाली डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, के क्यू बाई इनके बीच का सेपरेशन कितना सर, अक्ष का स्क्वायर। अब कुछ बच्चों के डाउट आएगा, सर आप बता रहे हो पॉजिटिव चार्ज में सर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा अट्रैक्टिव नेचर, बिल्कुल सही बात सर, हमें समझ में आ गया। लेकिन सर नेगेटिव चार्ज में भी तो फोर्स लगेगा सर इस डायरेक्शन में। अबे गधे नल पॉइंट कहाँ पे देख रहे हो आप, फोर्स किस पे देख रहे हो, नेट फोर्स नल पॉइंट पे, तो नेट फोर्स किस पे देख रहे हो, पॉजिटिव वाले चार्ज में। इस वाले चार्ज में फोर्स देख के क्या करना है, मैंने पहले भी कहा था, अगर जिस बॉडी पे फोर्स देखना है हमेशा उसी पे फोकस करना है। कहाँ पे बताया था लेक्चर नंबर 14 और 15 के अंदर जाके चेक करिएगा, तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से पहले करवा रहा था। सर्कल वो रेक्टेंगल वाले करवाए थे, इक्विलेटरल रेक्टेंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले करवाए थे, आफ्टर डेट स्क्वायर वाले करवाए थे। वहां पे बोला था जिस चार्ज पे आपको फोर्स देखना ऑलवेज उसी पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस वाले फोर्स से हमको कोई लेना देना नहीं है, ओनली इस वाले फोर्स से लेना देना है। अब समझ में आया, बिल्कुल सर अब समझ में आया। अब सर इनके बीच का फोर्स क्या रहेगा, सर लाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का फोर्स होता है। तो सर ये इस पे रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा, तो सर इस पे फोर्स लगेगा, ये इसको रिपल करेगा सर, क्या करेगा, रिपल करेगा। इस पे सर फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, सर इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, ये इस वाले चार्ज को खींचेगा, ये इस वाले चार्ज को, ये तो इस वाले चार्ज को खींचेगा और ये इस वाले चार्ज को खींचेगा, और ये इस वाले चार्ज में धक्का लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये इस वाले चार्ज में धक्का लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन में। अब देखना इस चार्ज की वैल्यू आएगी, तो इस चार्ज की वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो के क्यू एंड क्यू बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, के बीच का सेपरेशन कितना है सर, डी प्लस एक्स का स्क्वायर, डी प्लस एक्स का स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को खतरनाक डाउट आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की टेंडेंसी पता है क्या होती है, हमारे बच्चों की टेंडेंसी ऐसी होती है, पहले उनको कुछ समझ में आता नहीं है, एक बार आना लग जाए ना तो फिर वो देखते नहीं है कौन है, फिर तो वो डुट बनाए जाते हैं मास्टर, पहले रुके हमारा डुट पूरा कर दीजिए आफ्टर डेट पढ़ाइए, तो वो क्या करेंगे, डुट करेंगे। अब बोलेंगे मास्टर तुम इसको इधर लेके आए, उधर क्यों नहीं लेके गए, उधर क्यों नहीं लेके गए, उधर, उसका रीजन अभी बता दूंगा, पहले ये कर ले फिर मैं उसका रीजन बता दूंगा, इधर नल पॉइंट क्यों नहीं हुआ। अब देखना सर ये फोर्स इक्वल कैसे हो सकते हैं सर, हमारे तो बस की बात नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा सर। अबे देखना कल भी बताया था कूलम फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स होता है सर F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर आपका चार्ज बढ़ा
चार्ज, अगर आपका चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स भी क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। अगर आपका चार्ज छोटा, अगर आपका चार्ज छोटा तो फोर्स भी आपका क्या होगा, छोटा होगा। अगर आपका चार्ज बड़ा होएगा तो चाचा फोर्स बड़ा होएगा, अगर आपका चार्ज छोटा होएगा तो आपका फोर्स छोटा होएगा। बट अगर डिस्टेंस रेडियस कम होगी देन फोर्स इंक्रीज करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। सर डिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, और सर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा देन फोर्स डिक्रीज करेगा। सर अगर फोर्स बढ़ा, सर अगर चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, सर अगर चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, अगर सर फोर्स छोटा देन चार्ज छोटा। क्या बोल दिया, ध्यान से वापस से बोलता हूं। ये बोलना चाह रहा है कूलम फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर आपका चार्ज छोटा तो सर फोर्स छोटा, अगर आपका चार्ज बढ़ा देन आपका फोर्स बढ़ा, अगर आपका चार्ज छोटा तो आपका फोर्स छोटा, अगर आपका चार्ज बढ़ा देन आपका फोर्स बढ़ा। बट अगर रेडियस डिक्रीज हो रही है देन आपका फोर्स बढ़ेगा, अगर आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है देन आपका फोर्स डिक्रीज होएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अब समझ में आ गया? बिल्कुल सर आ गया। सर यहाँ पे चार्ज, बस का ऑन देख रहे हो? अब देखना सर यहाँ पे चार्ज छोटा है, डेट मीन्स फोर्स छोटा होगा, बट गधे डिस्टेंस इनके बीच में कम है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप देखना क्या है, चार्ज छोटा, चार्ज छोटा, चार्ज छोटा, चार्ज छोटा तो फोर्स छोटा, बट रेडियस डिक्रीज हो रही है, कम रेडियस कम है, रेडियस कम तो फोर्स बढ़ेगा। और यहाँ पे चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। क्या सर चार्ज बढ़ा, सर चार्ज बढ़ा, सर चार्ज बढ़ा देन फोर्स भी बढ़ा होगा, बट सर इनके बीच को सेपरेशन बहुत बड़ा है तो फोर्स सर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज होती, तो सर कुछ ना कुछ अब इक्वल होंगे। सर यहाँ पे क्या था, इनिशियली फोर्स छोटा था, चार्ज छोटा तो फोर्स छोटा, चार्ज छोटा तो फोर्स छोटा। सर यहाँ पे चार्ज छोटा था तो फोर्स छोटा था, बट रेडियस कम कर दिया हमने, डिस्टेंस इनके बीच की कम कर दी तो चार्ज बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया। और सर यहाँ पे चार्ज बढ़ा था तो फोर्स बढ़ा था, लेकिन अपन ने डिस्टेंस बढ़ा दी तो सर फोर्स पहले से कम हो गया। तो सर इस केस में कहीं ना कहीं दोनों फोर्सेज इक्वल हो गए। अब समझ में आया क्या? बिल्कुल सर अब समझ में आ गया। अब देखना कहता है बच्चे, इधर फोर नल पॉइंट, फोर नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये तुम्हारा चार्ज लग रहा है के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लग रहा है के क्यू एन क्यू बाई डी प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। तो क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर पूरा रब करते। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों इरेज किया, अभी बता दूंगा। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये ब्लू वाली से लिखा था तो मैं इसको ब्लू वाली से लिख के इक्वल करना चाह रहा था। के क्यू एंड क्यू टी प्लस एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पहले तो इनको कट पिट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कट पिट। के क्यू 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 क्यू, अब क्या करेंगे, क्या बचेगा सर, बचेगा यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू एन बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करने पर स्क्वायर रूट करने पर क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू रूट में एन बाई डी प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा सर, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो डी प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट में एन एक्स। तो सर यहां से हमारे आएगा डेट एक्स रूट में एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी। तो सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी बाई रूट में एन माइनस 1। सर क्या बता दिए, नोट डाउन कर लो। ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला, फटाक से नोट डाउन कर लो। ये मैं मिटाऊंगा, फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, रिजल्ट ये वाला ही क्यों लिखा। अरे दादा आज तो कैमरा ही ला दिए। एक मिनट वेट करिए, एक मिनट वेट करिए। स्टूडियो वाले भाई साहब कहाँ पे नोटिस कर रहे थे? स्टूडियो वाले भाई साहब कहाँ पे गए तुम गधे? ठीक है क्या? बिल्कुल सर अब ठीक है। भाई साहब इतना अंदर चला था क्या? ये तो मैंने टाइमलाइन को देख लिया। डेट मीन्स इतनी देर इधर का मैं दिख ही नहीं रहा था। अरे भाई मत लाइयो प्लीज 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 मत लाइयो ना। कुछ तो रखना पड़ेगा, कुछ तो रखना पड़ेगा बेटा। एक मिनट एक मिनट। अब ठीक है, अब नहीं जाएगा कहीं पे भी। अब देखियो थोड़े दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में सब चीजें सुधर जाएगी। आई होप मेरे हिसाब से यहाँ इधर का कटा था। आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे क्या था आपका, आई होप ये कट रहा था मेरे अकॉर्डिंग यार, कट रहा था ना, बिल्कुल कट रहा था। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या रखा, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस एन क्यू रखा, इनके बीच का सेपरेशन डी रखा, और यहाँ पे मैंने नल पॉइंट रखा। कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। तो इसकी वैल्यू कितनी थी सर, प्लस क्यू थी। और मैंने क्या करा, इनके बीच में फोर्स देखा पहले। तो सर ये अनलाइक चार्जेस है, तो इनके बीच का फोर्स होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इनके बीच में तो फोर्स आएगा वो आएगा के क्यू क्यू बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। और सर अट्रैक्टिव नेचर का होगा बिकॉज ये अनलाइक चार्जेस है। अब इनके बीच का फोर्स देखना चाह रहा हूं मैं, इसके वाले के और नल पॉइंट वाले के। सर ये लाइक चार्जेस है, तो सर ये ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का होगा। तो सर इसके बीच में जो फोर्स लगेगा सर वो इस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा सर, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सर उसकी वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, तो डी प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब क्या सर, ये नल पॉइंट डेट मींस नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मैंने बोला था अगर चार्ज आपका छोटा है तो फोर्स छोटा होगा, अगर चार्ज आपका बड़ा है तो फोर्स बड़ा होगा। तो सर यहाँ पे चार्ज छोटा है तो फोर्स छोटा होगा, यहाँ पे चार्ज बड़ा है तो फोर्स बड़ा होगा। बट सर एक प्रॉब्लम हो रही है, डेट क्या सर, यहाँ पे फोर्स छोटा तो यहाँ पे फोर्स बड़ा। तो सर
कैसे पॉसिबल होगा यहाँ पे नल पॉइंट होना? मैं बोलूंगा बेटा इसीलिए तो इधर लिया उधर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस छोटी होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। पहले चार्ज छोटा था तो फोर्स छोटा था, बट डिस्टेंस छोटी होने के कारण फोर्स आपका बढ़ जाएगा, तो कंपेरेटिवली पहले से ज्यादा हो जाएगा फोर्स। और यहाँ पे फोर्स बढ़ा था, फोर्स छोटा होगा हल्का सा तभी इक्वल होगा। तो डिस्टेंस अपने बड़ी कर दी, डिस्टेंस बढ़ाते क्या हो जाता है, फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों फोर्सेज को मैंने इक्वल करा, इक्वल करते वैल्यू है एक्स इक्वल टू डी बाई रूट में एन प्लस वन। डेट मीन्स ये क्या बताना चाह रहा है, एक्स इक्वल टू डी बाई रूट में एन माइनस वन। डी, डी है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की क्या है बेटा, डिस्टेंस है, प्लस एन क्यू और माइनस क्यू। और एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। अरे अब समझ में आया क्या? सर बिल्कुल आ गया। एक्स इक्वल टू डी बाई रूट में एन माइनस वन। फटाक से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने डेट में इसकी समरी करा के आपको एग्जांपल कराऊंगा आज की क्लास में। कुछ 20-25 मिनट बचे उसमें जल्दी से करेंगे। कैमरा वाला भैया कहाँ पे गया, उसको बुलाना पड़ेगा। आज आज तो ध्यान रखना पड़ेगा कैमरे का। अंदर के कारण कैमरा ऑटोमेटिक पक रहा है इधर से उधर। अरे कर लिया क्या नोट डाउन दादा? सर आप नाम को चिढ़ाया मत करिए। फिर क्या करूं, तुम प्रॉपर वे में गधे हो मेरे को पता है। तुम क्या प्रॉपर वे में गधे हो। कर लिया नोट डाउन? आई होप कर लिया होगा। अब मैं जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए क्या करवा देता हूँ, इसको समराइज करवा देता हूँ। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा तो मैं साइड में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेक्नोलॉजी का यूज करिएगा। डिस्टर्ब करने वाले काम में मेरे को इतना जो हो रहा था पता नहीं क्यों ऐसे आता है, जैसे यहाँ पे कोई पियोन लगा के रखो। और काम में नहीं आता, बस इसी काम में आता है, पता नहीं क्यों ना आता है। हाय हाँ। बाकी मैं वो हूँ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मेरी अंग्रेजी पहले खराब है। स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मैं, सेल्फ डिपेंडेंट इंसान, किसी पे डिपेंडेंट नहीं करता हूँ मैं। अपन खुद करता है अपना काम सारा। अब देखना, अब कुछ बच्चों को भूल गए, मेरे को पता है कल वाला करवा दिया, आज फॉर्मूले तक भूल गए। एक्स इक्वल टू डी बाई रूट में एन प्लस वन रहेगा या एक्स इक्वल टू डी बाई रूट में एन माइनस वन रहेगा। बच्चों के डाउट आ गए, मेरे को पता है, तो मैं उन घरों बच्चों के लिए क्या करवा देता हूँ, समराइज करवा देता हूँ। हालत है मरी मरी, लेकिन बच्चा मांगेगा समरी। बिल्कुल समराइज करवा दो सर, हमको करवा रहा हूँ मैं, 1 से 20 तक के लेक्चर का भी करवा दूंगा समरी। क्या है समरी? क्या है? हालत है मरी मरी, मैं लिख के देता हूं, हालत है मरी मरी, हालत है मरी मरी, हालत है मरी मरी। बच्चा मांगे समरी, बच्चा मांगे मांगे समरी।
ये तुम लोगों का हाल है। हालत हमारी मारी, बच्चा मांगे समरी, तो उनके लिए मैं समराइज कर देता हूँ। सर क्या करवाया था? नल पॉइंट, नल पॉइंट, नल पॉइंट फॉर, नल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस, null point for like charges, null point for like charges is always, is always between, between the charges, is always between the charges and null point for like charges is always between the charges for unlike, and for unlike charges is always, is always outside, outside, outside the charges, outside the charges। अब समझ में आ गया होगा। नल पॉइंट होगा ना आपका किसके लिए? लाइट चार्जेस के लिए, वो तो ऑलवेज बिटवीन द चार्जेस होएगा। बट किसके लिए? अनलाइट चार्जेस के लिए ऑलवेज आउटसाइड दी चार्जेस होएगा। सर क्या बताना चाह रहे हो आप, क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूं कि नल पॉइंट है आपका कैसे, यहाँ पे, यहाँ पे आपका प्लस क्यू है और यहाँ पे प्लस एन क्यू है। अब नल पॉइंट की बात है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा अपना नल पॉइंट, इनके बीच में होगा नल पॉइंट। बट अगर यहाँ पे आपका प्लस क्यू आ जाए और यहाँ पे आपका माइनस एन क्यू आए तो आप नल पॉइंट बोलोगे सर यहाँ पे होगा, सर यहाँ पे होएगा। अब इसका मैंने एक केस करवाना भूल गया, अभी समराइज के बाद में करवा देता हूँ। वो डाउट है आपका, मैं करवाना नहीं भूल, वो डाउट है तो वो डाउट में भूल गया, अब करवा दूंगा वो डाउट में आपका। null point for like charges is always between the charges। like charges के लिए null point हमेशा दोनों चार्जेस के बीच में होगा और unlike चार्जेस के लिए always दोनों चार्जेस के बाहर होएगा। जो क्या होगा? x इज इक्वल टू डी बाई रूट में एन प्लस माइनस वन। सर ये क्या लिख दिए? वायर x, वायर x जहां पे x क्या है? डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, distance of null point from smaller charge। क्या बता दिए सर? नल पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और डी, डी है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच की क्या है बच्चे? डिस्टेंस है। और एन क्या है? एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इंटीजर है। अब समझ में आया? सर प्लस माइनस वन का मतलब क्या हुआ? अगर प्लस हुआ, अगर प्लस हुआ डेट मीन्स लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के केस में आप क्या करोगे? प्लस करोगे। और माइनस फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस। सर ये क्या बता दिए? अभी फॉर्मूला नहीं करवाया था, कहते x इक्वल टू डी बाई रूट में n माइनस वन। वो किसके लिए था? अनलाइक चार्जेस के लिए। अगर अनलाइक चार्जेस की बात होगी तो फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल टू डी बाई रूट में n माइनस वन। और अगर आपके लाइक चार्जेस होंगे तो x इक्वल टू डी बाई रूट में n प्लस वन। वायर x क्या है? डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। और d क्या है? d है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। और n क्या है? इंटीजर है जिसकी वैल्यू एक के बराबर होगी, उससे बड़ी होगी। आई होप अब ये आपकी समझ में आ गया, ये उसकी क्या है? समरी है जो अपने दोनों डेरिवेशन करी थी। अगर ये भी रट के रखोगे तो अभी अपना क्या चल जाएगा बेटा? काम चल जाएगा। तो अभी अपना क्या चल जाएगा? काम चल जाएगा। ये क्या अपनी समरी है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
कर लिया, नो डाउट। अब क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको जो वो वाला था ना अभी अनलाइक चार्जेस का करवाया था, उसका एक डाउट करवा देता हूँ। डाउट क्या था, बच्चों के डाउट क्या बनता है, मेरे को पता है क्या डाउट बनता है। देखना ध्यान से। सर डाउट क्या था, मैंने यहाँ पे चार्ज लिया था -q, यहाँ पे d डिस्टेंस में लिया चार्ज लिया प्लस n, ये बीच का सेपरेशन था d। तो मैंने बोला ये अनलाइक चार्जेस है तो नल पॉइंट होएगा यहाँ पे। बच्चे बोले मास्टर इधर ही क्यों होएगा, हम लेंगे इस साइड। ये स्मॉलर चार्ज था, ये स्मॉलर चार्ज है, ये लार्जर चार्ज है, ये कौन सा है लार्जर। बच्चों की डाउट ये था ए मास्टर कहाँ है, हमको पगला बना रहे हो, इधर क्यों नहीं हो सकता। लो बे चचा इधर बना देते हैं नल पॉइंट। अब देखियो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स। क्यों, अनलाइक चार्जेस। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, वैल्यू क्या होगी सर, उसकी वैल्यू होगी के क्यू क्यू बाई एक्स डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर ये कैसे कर दिया बेटा, ये डी डिस्टेंस है और ये जो नल पॉइंट है वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है और इसकी वैल्यू प्लस क्यू है। तो सर इस बार जो नल पॉइंट की वैल्यू है वो आप तो लार्जर चार्ज से लिए हो। अरे बेटा मैंने नहीं ली, आपने बोला, इसलिए आपका डाउट पूरा करने आया हूँ। अब देखना, तो इन दोनों के बीच में फोर्स किससे लगा सर, इस डायरेक्शन। अब पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस के बीच में कौन से नेचर का फोर्स लगता है सर, रिपल्सिव नेचर का। तो सर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, तो सर उसकी वैल्यू है के क्यू एंड क्यू और उनके बीच का सेपरेशन का इस बार के एंड क्यू क्यू बाई इनके बीच का सेपरेशन है एक्स, तो इसका सर। अब सर इनको कट कर दो सर, अब भी आंसर आ गया। अबे कहते कैसे आएगा, दिमाग लगा। सर आ सकता है, मारू लपड़। चार्ज छोटा है, यहाँ पे क्या है चार्ज छोटा, चार्ज छोटा, चार्ज छोटा, तो फोर्स आपका क्या होगा छोटा। अब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी, तो फोर्स और भी कम हो जाएगा। क्या फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स डिक्रीज होएगा, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो फोर्स और कम हो जाएगा। डेट मीन्स फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे 10 न्यूटन था, अब रेडियस बढ़ा देंगे तो अब ऑलमोस्ट 2 न्यूटन के लगभग बचेगा। एग्जाम्पल के लिए बताया, कंफर्म श्योरली डाटा नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है चार्ज बढ़ा, यहाँ पे क्या है चार्ज बढ़ा, क्योंकि ये लार्जर चार्ज एन क्यू है, तो क्या है चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा, देन फोर्स भी क्या होगा आपका बड़ा होगा। चार्ज बढ़ा देन आपका फोर्स भी बड़ा होगा। अब सर इनके बीच की डिस्टेंस भी हमने बहुत कम कर दी, डिस्टेंस कम करने पर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस भी बहुत कम कर दी तो सर फोर्स और ज्यादा बड़ा हो जाएगा सर, बहुत बड़ा। क्या हो जाएगा, फोर्स बहुत बड़ा। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का था, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का था, अब हो जाएगा 20 न्यूटन का, इतना बढ़ जाएगा। बताओ कभी इक्वल हो सकता है क्या, सर नहीं हो सकता। सर इस वक्त अगर नल पॉइंट अपन इधर रखेंगे तब सर नल पॉइंट इधर आ सकता था और इक्वल हो सकता था। आई होप अब आपके अच्छे से समझ में आया होगा, अब आपके ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ इसके, फिर कल से इसके क्वेश्चन करेंगे। आज तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 5-10 मिनट बचे होंगे। अब देखना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये आपका चार्ज है प्लस क्यू और यहां से डी डिस्टेंस में अनदर चार्ज है क्या +2q।
2q प्लस ये रख लेते अंदर, तो नीचे लिख दिया 2q प्लस 2q। अब देखना इनके बीच का सेपरेशन है बेटा क्या, डी। अब देखना नल पॉइंट कहाँ पे होगा सर। आप अब मैं बोलूंगा आपसे नल पॉइंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, आपने हमें बताया था दैट लाइक चार्जेस के लिए ऑलवेज नल पॉइंट बिटवीन दी चार्जेस होता है। किसे होता है, बिटवीन दी चार्जेस। और सर ये हमें लाइक चार्जेस ही दिख रही है, ये भी प्लस ये भी प्लस है, तो लाइक चार्ज तो सर नल पॉइंट तो इनके बीच में होगा। तो सर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इनके बीच में नल पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल मान लेना। और सर आपने हमें कल फॉर्मूला करवाया था एक, x इक्वल टू डी बाई रूट में एन प्लस वन। सर प्लस वाला होगा लाइक चार्जेज के लिए और माइनस वाला होगा अलाइक चार्जेज के लिए। तो डी सर ये क्यू है, ये 2q है, तो सर एन की वैल्यू होगी 2। सर आपने भी हमें कल पेयर लेके बताया था, एक क्यू और एक एन क्यू, और आपने बोला था ये एन होएगा वो इंटीजर मल्टीपल होएगा एन ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होएगा। तो सर यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ गई, तो सर डी बाई रूट में 2 प्लस 1 आ गई सर। डेट मीन्स सर यहाँ पे क्या होएगा अपना नल पॉइंट होएगा। तो सर अपन बीच में नहीं ले सकते, बीच में तो तब आता सर जब आप यहाँ पे प्लस क्यू रखते। तो सर नल पॉइंट आएगा अपना यहाँ पे, यहाँ से डी बाई रूट में 2 प्लस 1 डिस्टेंस पे, सर यहाँ पे नल पॉइंट आएगा। और सर ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी डी माइनस डी बाई रूट में 2 प्लस 1। बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। अब आपको लगा होगा डेट, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कितने इजी वे में क्वेश्चन कर लेंगे। अगर जीरो से करते तो कितना टाइम लेता, समझ में। अब सेकंड एग्जांपल करवा रहा हूं मैं आपको। सेकंड एग्जांपल है डेट, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे भी चार्ज है अनदर प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन है डी। नल पॉइंट बताना है, फाइंड नल पॉइंट करियो चाचा। अबे बताइयो, ए चाचा बताइयो नल पॉइंट कहाँ पे होगा बताना। आप बोलोगे सर हमको ऐसा चिटाइयो मत, हमको पता है। लाइक चार्जेज के लिए नल पॉइंट होता है x इक्वल टू डी बाई रूट में n प्लस 1। और सर यहाँ पे n की वैल्यू है सर 1, बिकॉज सर एक चार्ज q है अनदर भी सर q है। आपने बोला एक q होना चाहिए एक n q होना चाहिए, तो सर n की वैल्यू 1 है सर। तो d बाई रूट में प्लस 1 रूट में 1 प्लस 1, तो d बाई 2 आ जाएगा। डेट मीन्स जो नल पॉइंट होएगा आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होएगा, d बाई 2 और d बाई 2। इस केस में नल पॉइंट क्या होएगा आपका, सेंटर में होगा। अब समझ में आया लाइक चार्जेस के लिए, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस null point is always null point is always between the charges, between the charges in the charges and towards the and towards the smaller charge, स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। नल पॉइंट लाइक चार्जेज के लिए ऑलवेज दोनों चार्जेज के बीच में होता है और टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज की तरफ होता है। अब यहाँ पे ये एक छोटा था एक बड़ा था, तो किधर हुआ, स्मॉलर चार्ज की तरफ। और यहाँ पे दोनों चार्ज इक्वल थे, तो कहाँ पे हुआ बेटा सर, दोनों चार्जेज के बीच। अब थर्ड एग्जाम्पल देखना, आई होप मैं ये रब कर दूं। थर्ड एग्जाम्पल देखना आप। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्लस क्यू प्लस 2q और प्लस 3q प्लस 5q ले लेते हैं। अरे बताओ सर इनके बीच का सेपरेशन लेके चले दोनों चार्जेस के बीच का, डी। फाइंड नल पॉइंट, बुल पॉइंट मतलब नल पॉइंट है।
नल पॉइंट बता दो सर। नल पॉइंट आपने लाइक चार्जेस के लिए बताया था, x इज इक्वल टू डी बाई रूट में एन प्लस वन। तो सर यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ बच्चे पता क्या करेंगे सर, डी बाई रूट में सर फाइव बाई सर टू बाई फाइव, फाइव बाई सर टू बाई फाइव प्लस वन। सर ये वाला इसका आंसर हो जाए। पता है क्या करेंगे सर, आपने बताया था एक क्यू होना चाहिए और एक एन क्यू होना चाहिए। तो सर यहाँ पे था एक प्लस टू क्यू और एक प्लस फाइव क्यू। तो सर अपन को तो क्यू बनाना था। सर मैंने क्या करा, टू बाई सर दोनों फाइव से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे टू बाई फाइव हो गया और सर यहाँ पे क्यू हो गया। सर यहाँ पे क्या हो गया, नीचे वाले को मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, टू प्लस टू क्यू था प्लस फाइव क्यू, तो सर हमने फाइव से डिवाइड कर दिया था सर, तो यहाँ पे टू बाई फाइव क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। डेट मीन सर एन की वैल्यू ये हो गई और ये क्यू हो गया। तो सर डी बाई रूट में टू बाई, अरे मारूंगा लपड़ की गधे, क्लास में मैंने बोला था ध्यान से सुनना, नहीं सुना ना। अब देख टू बाई फाइव को डिवाइड करो सर 0.4 वैल्यू है कि सर, तो मैंने बोला था एन की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू वन होनी चाहिए। एन की वैल्यू या तो वन के इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, है क्या नहीं है। तो सर अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, टू से डिवाइड करवा दो सर, टू क्यू प्लस फाइव क्यू। अरे ऐसे था, तो सर मैंने टू से डिवाइड करवाया तो सर आ गया क्यू और सर प्लस फाइव बाई टू क्यू। अब ये वन से बड़ा है क्या, चेक करना सर, बिल्कुल बड़ा है, टू टू जा फोर सर और वन बच गया सर, 2.5 आ गया सर, 2.5 क्यों हो जाए सर, डेट मीन्स ये वन से बड़ा है। सर ये कर सकते हैं अपन। तो सर इसकी जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी डी बाई रूट में 5/2 प्लस वन। सर ये क्या आएगी, नल पॉइंट की वैल्यू। और सर नल पॉइंट टुवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज होगा सर, यहाँ पे होगा डी बाई रूट में 5/2 प्लस वन, ये आएगी सर नल पॉइंट की वैल्यू। सर ये आएगी और सर ये वाली डिस्टेंस डी में से ये वाली हटा दो तो सर आ जाएगी। बिल्कुल सर ये समझ में आ गया। अब मैं आपको फोर्थ एग्जांपल करा रहा हूँ। अरे समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल सर आ रहा है। फोर्थ एग्जांपल देखना, गजब ही है, इसमें पगला जाएंगे। प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन है डी। तो अब बता दो नल पॉइंट की वैल्यू, फाइंड नल पॉइंट। करो 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 बे चचा, करो नल पॉइंट करो। अरे कर लिए क्या फाइंड आउट, गए दो से अभी तक नहीं हुआ। फाइंड नल पॉइंट, फाइंड नल पॉइंट। अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, ए मास्टर अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है तो नल पॉइंट आपने करवाया था x इज इक्वल टू डी बाई रूट में एन माइनस वन। सर माइनस होता ना, वो अनलाइक चार्जेस के लिए आता, बिल्कुल आई एग्रीड अग्रीड। तो सर x इज इक्वल टू डी बाई सर एक चार्ज प्लस क्यू है और अनदर माइनस क्यू है सर। तो सर एन की वैल्यू वन है, तो सर डी बाई रूट में वन माइनस वन, तो सर डी बाई जीरो आएगा। तो सर नल पॉइंट होएगा हमारा डी बाई जीरो डिस्टेंस पे। कुछ बच्चे बोलेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन दे देता हूँ मैं डी बाई जीरो, बी ऑप्शन दे देता हूँ जीरो, सी ऑप्शन दे देता हूँ इन्फिनिटी, डी ऑप्शन दे देता हूँ नन ऑफ दीज। तो वो पता है क्या बताएगा, मैं सी ऑप्शन देता हूँ वी कांट कैलकुलेट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब बताओ तो वो पता क्या करेंगे, ए ऑप्शन डेट विल बी और मारू लपड़ के दे
ध्यान से तो देख क्या बता रहा हूं। डी बाई जीरो क्या होता है, डेट मीन्स इंफिनिटी। ये क्या है, ये जो पेयर है ना आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्लस क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन ए साइन, दैट पेयर इज ऑलवेज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस टू क्यू और माइनस टू क्यू क्या कराएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नो नल पॉइंट लिखना, यहां पे लिखना नो नल पॉइंट, नो नल पॉइंट, नो नल पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। नल पॉइंट, नल पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में क्या होगा, इसका नल पॉइंट कहीं कहीं पे भी नहीं होगा। कुछ बच्चों के डाउट है, यहीं पे होगा। आउटसाइड डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पे बाहर होएगा, आउटसाइड डिस्चार्ज होता है तो बाहर होएगा। अबे गधे नहीं होएगा, नल पॉइंट कहाँ पे होएगा, इंफिनिटी पे होएगा। तो कोई मतलब नहीं है करने का। समझ में आया सर? बिल्कुल, अब समझ में आया। अब एक और आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। यहाँ पे करता हूं मैं प्लस प्लस थ्री क्यू प्लस 5Q और माइनस 3Q। अब बताओ नल पॉइंट। तो बच्चे बोलेंगे ए मास्टर कहा बोले, ये तो अनलाइक चार्जेज है, एक्स इज इक्वल डिवाइड रूट में n माइनस वन लगा दो। एक्स इज इक्वल टू डिवाइड रूट में n माइनस वन लगा दो। क्या, एक्स इज इक्वल टू डी बाई रूट में n माइनस वन लगा दो। तो n की वैल्यू है 3/5, तो डी बाई रूट में 3/5 माइनस वन कर दो। और सर टुवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज होगा, तो सर यहाँ पे होगा डी बाई रूट में 3/5 माइनस वन। सर ये इसका आंसर आएगा। अगर ऐसा कोई गधा कर दिया ना मेरी क्लास में, मत आना, कल मारूंगा लपड़। मैंने क्या बोला था, एक चार्ज क्यों होना चाहिए, अनोदर क्या होना चाहिए बेटा, एन क्यू होना चाहिए। तो क्यू बनाओ इसको। अब कुछ बच्चे 3/5 करेंगे, क्या करेंगे, उनमें दिमाग ज्यादा है ना, उनमें दिमाग ज्यादा है, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करते क्या होता है, क्यू और माइनस 3/5 क्यू। अब उनको ये नहीं पता ये एक से बड़ा है क्या, 3/5 कितना होता है, कितना होता है 0.15, 0.15 नहीं 0.6, 0.6 होएगा। क्या होगा 0.6, क्योंकि पॉइंट लगा देंगे और 30 से 6, तो 0.6। ये एक से बड़ा है कि छोटा, सर छोटा है तो कैसे होएगा गधे। सर बिल्कुल बात सही है, आपकी समझ में आई। तो क्या करेंगे अपन, सर अब अपन को करना पड़ेगा 3Q और 5Q था, तो सर 5Q में सर तो इसमें क्या करते हैं, 3 का डिवाइड कर देते हैं, 3 का डिवाइड कर देते हैं। तो सर एक Q आ जाएगा और एक सर 5/3Q आ जाएगा। सर ये 1 से बड़ा है क्या, डाउट आएगा अभी भी, क्योंकि उनको डिवाइड देना नहीं आता। तो डिवाइड कर दो इसको, तो सर आएगा 1.2 बच गए, तो सर 1.6 के लगभग आएगा। कितना आएगा 1.6। ऐसे चलता रहेगा। ये एक से बड़ा, सर बिल्कुल बड़ा है। तो नल पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, डी बाई रूट में 3/5, 5/3, 5/3 माइनस वन। समझ में आया ना, कि ये होगी, ये होगी। आई होप अब समझ में आ गया होगा। फिर मैं टाइम देख लेता हूँ। हाँ, मोस्ट ऑफ द अपना टाइम हो चुका है बेटा। आज बीच में आंधी आने का थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी कल की क्लास में देख लेंगे। और कल की क्लास शानदार जाने वाली है। जितने भी अपन ने पीछे की चीजें पढ़ी है उन पे क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे, जो बहुत बार रिपीटेटिव है, मोस्ट मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जेई मेन के, जेई एडवांस के, एचसीवी के, पीजी के और पाथफाइंडर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। तो जो आपको कमजोर बोलना चाहते हैं और वो बोलेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उनसे एक ही बात बोलना। क्या बोलोगे, जाकर कह दो उनसे, जाकर कह दो उनसे हमारा वनवास समाप्त हुआ, जाकर कह दो उनसे हमारा वनवास समाप्त हुआ, जाकर कह दो उनसे हमारा वनवास समाप्त हुआ।
आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट वेट कर लो, आ रहा हूँ बाहर। वो बेटा कुछ काम वाले आ गए थे, इसके कारण मेरे को थोड़ा सा रोकना पड़ा। तो जो आपको कमजोर दिखा रहा है, कमजोर बता रहा है, उनसे क्या कहना है, जाकर कह दो उनसे, जाकर कह दो उनसे हमारा वनवास समाप्त हुआ, जाकर कह दो उनसे हमारा वनवास समाप्त हुआ। हम रणभूमि में वापस आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड मचाते रहिएगा।